Dear students, Assalamu alaikum. Today is 30th July 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the verb MCQs related to tenses from summer vacation homework. My lecture is for 9th P1 and 1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed all the tenses thoroughly. As we discussed, solved and unsolved exercises of present, past and future tenses. I hope students you have learned different aspects which are simple, continuous, perfect and perfect continuous of present, past and future. If there is any problem related to usage, identification in Urdu, structure and different kind of sentences of all the aspects of three tenses, you can ask. So today we will discuss remaining MCQs from summer vacation homework. As we have completed 75 MCQs, so let's start from the 76. जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स के आपके वर्ब MCQs आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसका फर्स्ट पोर्शन होता है और आपके पेपर में जो है ये 5 मार्क्स के आते हैं. ऑलरेडी कुछ इमेजेस भी वर्ब MCQs के मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ. इसके साथ साथ आपके समर वेकेशन होमवर्क पैक में ये MCQs रिलेटेड टू वर्ब MCQs मौजूद हैं, जिनमें से 75 हम कंप्लीट कर चुके थे. जो रिमेनिंग हैं वो अपने टेंसेस कंप्लीट करने के बाद आज हमने डिस्कस करने हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारे समझ में आ जाएं और आपके नेक्स्ट जो टर्म टेस्ट हैं उनमें अगर इनमें से रिलेटेड कोई MCQs हों तो वो अटैम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी. वैसे आंसर इसके बोर्ड फॉर्म में आपके समर पैक पे मौजूद हैं. इनकी की बनाने की आपको नोटबुक पे ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपने अपना एकेडमिक जर्नल जो है वो अपने सामने खोल लेना है, ताकि वहाँ से आप देखते हुए और लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, आपको पता है वर्ब MCQs में जो स्टेटमेंट मौजूद होती है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा की पॉइंट मौजूद होता है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ये कि आपका आंसर जो है वो कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब या कौन से टेंस से रिलेटेड जो वर्ब है फॉर्म उसकी वो आप टिक करेंगे. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है रिलेटेड टू टेंस आपने उसको पुट करना होता है ब्लैंक में. द पिक्चर डैश बाय द बॉय. ठीक है, ये आपका बाय वर्ड आपको बता रहा है कि ये पैसिव है. ठीक है, इसमें अब आपको पैसिव फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है. देखें कौन सी. फर्स्ट है ऑप्शन आपका इज़ मेकिंग, फिर है इज़ मेड, हैड मेड एंड मेड. तो इनमें से सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो आपकी जो है वो थर्ड फॉर्म है. आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो आपके पैसिव में हमेशा यूज़ होती है, चाहे कोई भी ऑस्पेक्ट हो या कोई भी टेंस हो, तीनों में से. ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है इज़ मेड, ये 76 के लिए ठीक है. फिर उसके बाद है द मैच विल बी डैश एट कराची. विल बी वर्ड जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि ये क्या है आपका पैसिव. ठीक है, अगर विल बी आपको पता है विल बी और शैल बी आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होना ज़रूरी है लाइक नेक्स्ट या टुमारो वगैरह जो कि आपको ये शो करे कि ये आपका जो है वो फ्यूचर टेंस है. लेकिन इसमें कोई भी 77 में आपको पता है स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड मौजूद नहीं है जो कि फ्यूचर को जो है वो शो कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो ये पैसिव ही कंसीडर करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है. आपको ऑप्शन में जो है वो थर्ड फॉर्म देखें कौन से ऑप्शन में नज़र आ रही है. फर्स्ट है प्लेड, प्ले, प्लेइंग एंड प्लेस. ठीक है, तो ए ऑप्शन में आपको थर्ड फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है प्ले की. सो ए ऑप्शन जो है वो 77 के लिए ठीक है. द अर्थ डैश अराउंड द सन. ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कोई या कोई भी हैबिट होती है या हैपनिंग होती है, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. और चूंकि द अर्थ जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑप्शंस हैं हमारे पास. देखिए रिवॉल्व्स, रिवॉल्व, हैज़ रिवॉल्व्ड और हैड रिवॉल्व. इसमें ए ऑप्शन में आपको जो है वो एस का इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. सो ए ऑप्शन जो है वो 78 के लिए हमारा ठीक है. फिर है उसके बाद आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम. ठीक है, इसमें जो है वो आप ऑप्शंस देखें. वेट है, वेटेड है, शैल वेट और वेटिंग, ये आपका फ्यूचर है.
ठीक है, यूजुअल टाइम से जो है वो आपको अंदाज़ा हो रहा है। सो जो है वो आपको पता है जो फ्यूचर प्लान जो होता है उसके लिए हम जो है वो नियर प्लान जो आपका फ्यूचर में होता है वहाँ पे हम जो है वो फ्यूचर की फॉर्म यूज़ करते हैं। सो आई के साथ आपको पता है शैल इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन जो है वो 79 के लिए ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएँ शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। इसमें जो है वो एट प्रेजेंट या नाउ जैसे वर्ड या जस्ट जैसा जो वर्ड होता है आपको पता है वहाँ पे हम कंटिन्यूस की फॉर्म यूज़ करते हैं। और ऑप्शंस हैं यहाँ पे मौजूद, आप देखें लर्न है, लर्न्स, लर्नड और इज़ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन इज़ लर्निंग जो आपकी फॉर्म है प्रोग्रेसिव वो मौजूद है डी ऑप्शन में। सो आप जो है वो 80 के लिए डी ऑप्शन इज़ लर्निंग जो है वो पुट करेंगे। शी इज़ लर्निंग एट इंग्लिश एट प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद है द रेनी सीजन डैश इन। इसमें जो है वो रेनी सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। ऑप्शन है हमारे पास सेट, सेट्स और सेटिंग, हैज सेट। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो 81 के लिए हमारे पास ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। ठीक है, नाउ आपको पता है मैंने अभी आपको जो बताया कि नाउ या जस्ट या प्रेजेंट का वर्ड जो है वो आपको हमेशा कंटिन्यू की सेंस देता है। ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद, आप देखें इज़ क्राइंग, क्राइज, हैज़ बीन क्राइंग और हैव क्राइड। तो ए ऑप्शन में जो है वो हमारे पास इज़ क्राइंग जो है वर्ड हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जो कि एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है। तो 82 में ए ऑप्शन जो है वो हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएं विल ही हैव बीन डैश, ही हैव बीन। सो ये परफेक्ट की सेंस आपको नज़र आ रही है। इसमें जो है वो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस हैं फॉर गिवन, फॉर गिविंग एंड फॉर गेव, फॉर गिव। ठीक हो गया, ए ऑप्शन जो है वो फॉर गिवन थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास मौजूद है। 83 में जो है वो आप क्या पुट करेंगे, ए ऑप्शन। उसके बाद आ जाए यू डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस या फॉर का वर्ड जब आ जाता है तो आपको पता है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। तो ऑप्शन है हमारे पास हैव बीन रेस्टिंग, रेस्टेड, विल रेस्ट या इज़ रेस्टिंग। तो ए ऑप्शन में हैव बीन रेस्टिंग हमारे पास जो है वो मौजूद है फॉर्म। 84 के लिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQs पे आ जाएं। दे डैश ऑलरेडी डैश दे होमवर्क। ऑलरेडी जो है वो आपको शो कर रहा है कि ये आपकी परफेक्ट की सेंस है। ठीक है, और परफेक्ट में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं देखें डिड है, हैव डन है, हैव बीन डूइंग, वॉज डन। तो बी ऑप्शन में हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है। उसके बाद आ जाए इट डैश इन विंटर। ठीक है, ये एक हैपनिंग है, रूटीन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास रेन, रेन्स, रेन्ड और इज़ रेनिंग। आपको पता है कि जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, तो इट के साथ हमने एस का इजाफा करना है। और ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन में ये वाली फॉर्म एस के साथ मौजूद है, रेन्स। 86 के लिए बी ऑप्शन जो है वो टिक कर लें। उसके बाद आ जाए इट डैश टू रेन एन आवर अगो। ठीक है, इसमें एन आवर अगो जो है वर्ड आपको बता रहा है कि ये पास्ट की कोई जो है एक्टिविटी है। ऑप्शंस में हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट एक्टिविटी के लिए फॉर्म जो है वो पास्ट वाली कौन सी मौजूद है। बिगिन्स है, बिगेन है, बिगन है और हैड बिगन है। तो ऑप्शन जो बी है हमारे पास बिगेन वर्ड, ये आपकी एक्टिविटी है पास्ट के लिए। ठीक है, फॉर्म सेकंड फॉर्म है। तो 87 के लिए जो है वो आप बी एक्टिविटी को टिक करेंगे। उसके बाद 88 MCQ देखें। शी डैश हिम बैक येस्टरडे। येस्टरडे का वर्ड भी आपको शो कर रहा है कि ये आपकी पास्ट की एक्टिविटी है। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास सेंड, सेंड्स, विल सेंड और सेंडिंग। तो इसमें जो आपकी पास्ट फॉर्म है वो ए ऑप्शन में मौजूद है, सेंड। ठीक है, शी सेंट हिम बैक येस्टरडे। द नेक्स्ट MCQ इज़ आई एम नॉट डैश। ठीक है, इसमें एम के साथ जो है वो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक पैसिव फॉर्म है। ऑप्शंस है हमारे पास फाइंड्स, फाइंड और फाइंडिड और फाइंड। ठीक है, तो डी ऑप्शन में आपको पता है थर्ड फॉर्म आपकी मौजूद है, फाइंड। आई एम नॉट फाइंड। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने जो है वो 90 वाला MCQ देखें। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था कि डबल सेंटेंस जो है वो मौजूद होता है कि अगर हम एक में जो है वो नियर पास्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में हम जो है वो
माजी बैद को देखते हैं तो इसमें एक हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो अब जो आपका पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना है। तो ऑप्शंस में देखते हैं हम, लेफ़्ट है हमारे पास, हैड लेफ़्ट है, विल हैव लेफ़्ट है और लीव है। तो हैड लेफ्ट जो आपका पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। 91 MCQ देखें, द ऑर्डर विल नॉट बी डैश। विल नॉट बी मीन्स टू से ये फ्यूचर है आपका, ठीक है। और इसमें हम जो है वो ऑप्शंस देखें तो ओबे है, ओबेड, ओबेइंग और ओबेस्ड, ये आपकी पास्ट फॉर्म है। इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म ओबे की, ओबेड। द ऑर्डर विल नॉट बी ओबेड, विल बी और शैल बी आपको पता है वैसे कंटिन्यूस फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हमारे पास मौजूद होता ऑलरेडी कोई ऐसा वर्ड जो कि कंटिन्यूटी को शो करे, लाइक जस्ट या नाउ या एट द मोमेंट, तो फिर हम जो है वो सी ऑप्शन यूज़ करते, ठीक है। तो चूँकि नहीं है इस वजह से हमें पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, तो बी ऑप्शन ओबेड जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की फॉर्म। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन की ये वाली कि ये ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपको कंटिन्यू के सेंस देते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास इज़ लर्निंग, विल बी लर्निंग, वॉज लर्निंग और लर्न्स, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म है कंटिन्यूस वाली वो किस ऑप्शन में मौजूद है, ए ऑप्शन में, जो कि बोल्ड फॉर्म में भी है। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ। हैव यू डैश योर वर्क, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हैव आपको पता परफेक्ट है आपका, और कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट हो आपका जब, तो उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। सो ऑप्शंस में हमारे पास फिनिश है, फिनिशेस है, फिनिश्ड और फिनिशिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास थर्ड फॉर्म के साथ मौजूद है। 93 में हमने सी जो है वो ऑप्शन देखना है। फिर है उसके बाद आई हैव डैश चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। हैव के साथ अभी हमने 93 में भी बात की कि ये आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास है स्पोक, स्पीक, स्पोकन और स्पीक्स। तो स्पीक की जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास वो कौन से ऑप्शन में है, सी में, स्पोकन। सो आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। द नेक्स्ट वन इज़ द सन डैश इन द वेस्ट, ठीक है। ये एक रूटीन है, आपका यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं रूटीन या हैबिट में, हैपनिंग में हम जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और द सन जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो एस या एस का इजाफा भी करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेट है, इस सेटिंग है, सेट्स है या सेट है। तो सी ऑप्शन में हमारे पास सेट्स वर्ड जो है वो मौजूद है। सो सी ऑप्शन जो है वो 95 के लिए आप ठीक करेंगे। उसके बाद आ जाएं बेटा नेक्स्ट पेज पे। आप नेक्स्ट जो आपके MCQs हैं 96, आई डैश हिम लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें जो है वो लास्ट ईयर वर्ड आपको जो है वो शो कर रहा है कि ये पास्ट की एक्टिविटी है, जिसमें हमने पास्ट की फॉर्म देखनी है। ऑप्शन में देखें मीट है, मीट्स है, मेट है और हैव मेट। तो इसमें पहली जो दो हैं वो तो आपकी इंडेफिनिट की हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, और हैव मेट आपकी परफेक्ट वाली है। तो सी ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास जो है वो सेकंड फॉर्म मौजूद है, मेट, आई मेट हिम लास्ट ईयर। फिर है दे डैश अस टू देयर होम यस्टरडे। इसमें यस्टरडे का वर्ड जो है वो आपको बता रहा है कि ये आपकी पास्ट की एक्टिविटी है। सो ऑप्शंस देखें, विल इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइट और इनवाइटिंग, ठीक है। तो बी एक्टिविटी में सिर्फ हमारी पास्ट वाली फॉर्म जो है वो मौजूद है, इनवाइटेड, ठीक है। उसके बाद देखें वी डिड नॉट डैश अ साउंड। डिड नॉट जो है वो आपका पास्ट फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसमें है। तो डिड नॉट ऑलरेडी आपको पता है एक पास्ट फॉर्म है डू की। सो यहाँ पे हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पुट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बेटा देखें हियर, हियर्स, हियर्ड और हियरिंग। तो ए ऑप्शन जो कि बोल्ड किया हुआ है वो आपका 98 के लिए ठीक है। उसके बाद देखें इफ़ यू डैश बैक आई शैल बी एंग्री। ये आपकी कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप है आपकी 1। कंडीशनल टाइप में आपको पता है अगर एक आपका इफ़ वाली फॉर्म से आप पहचानते हैं, इफ़ से, इफ़ वर्ड से कि ये है आपकी, और डबल सेंटेंस हो और इफ़ हो तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद आपने देखना होता है कि वहाँ पे जो एक पार्ट है उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है। अब यहाँ पे देखें जैसे शैल यूज़ हुआ है,
सो ये आपकी फ्यूचर फॉर्म है, तो आपको पता है जो अगर एक में फ्यूचर है तो एक में प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्म ऑप्शन में देखें गेट है, गॉट है, विल गेट है या गेट्स है। गेट क्योंकि यू के साथ एस के बगैर या ई एस के बगैर फॉर्म आएगी, गेट ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आई एम डैश बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, बाय वर्ड से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ऑप्शंस है हमारे पास कॉलिंग, कॉल्ड, कॉल्स या कॉल। तो बी ऑप्शन में कॉल्ड में हमारे जो है वो मौजूद है थर्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट वन इज़ नुशाबा डैश बाय खुर्शीद, बाय अब पैसिव है, सो इसलिए हम जो है वो वहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास हेल्प है, विल हेल्प है, इज़ हेल्प्ड और हेल्प्स। तो सी ऑप्शन में हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड जो है वो फॉर्म मौजूद है। 101 के लिए सी ऑप्शन ठीक है। फिर है द जगलर विल हैव बीन डैश शो सिंस 5 o'clock। सिंस या फॉर जहाँ पे आता है वो आपकी परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फॉर्म होती है। अब ये विल हैव बीन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि रिसेंटली हमने किया है उसमें आपको पता है वर्ब की जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास परफॉर्म, परफॉर्म्स, परफॉर्म्ड या परफॉर्मिंग। तो डी ऑप्शन जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म आपकी मौजूद है। 102 के लिए डी ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर उसके बाद देखें द डॉग्स हैड बीन डैश सिंस इवनिंग, ये भी आपकी सिंस जो है वर्ड आपको शो कर रहा है कि आपकी जो है वो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, और हैड बीन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ऑप्शन देखें हमारे पास बार्क्ड है, बार्क है, बार्क्स और बार्किंग। आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म कौन सी है, डी वाली। डी ऑप्शन हो गया 103 का, ठीक है। उसके बाद है 104 आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। ये आपका पास्ट परफेक्ट है जिसमें डबल सेंटेंस होता है। अगर एक में जो है वो आपकी पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म है तो सेकंड में जो है वो आपकी पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म होगी। ऑप्शन देखें हमारे पास लेफ़्ट है, हैड लेफ़्ट है, विल हैव लेफ़्ट और लीव है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है हैड लेफ़्ट, ठीक है, ये आपके पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म मौजूद है। सो 104 के लिए बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखें शी डज़ नॉट डैश एट द मोमेंट। डज़ नॉट आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है और उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर है। आपको पता है इसके साथ जो है वो ऑलरेडी एस या एस मौजूद होता है, चाहे सिंगुलर थर्ड पर्सन है फिर भी हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन में देखें स्टडीड है, स्टडीइंग, स्टडीज़ और स्टडी। तो डी ऑप्शन हमारा 105 के लिए ठीक है। उसके बाद आ जाएं 106 पे, आई एम नॉट डैश माई टाइम। आई एम नॉट, एम नॉट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है तो हम क्या करेंगे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वेस्ट है, वेस्टेड है, वेस्टिंग और हैव वेस्टेड। आपका सी ऑप्शन में जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म मौजूद है। 106 के लिए सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखें वन हु डैश फाइंड्स, ये वैसे आपका प्रोवर्ब है लेकिन इसके स्ट्रक्चर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म यूज़ करनी है। एस के साथ जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ए ऑप्शन में मौजूद है, बाकी हैं सीक, सीकिंग या सॉर्ट। सीक्स जो ए ऑप्शन है वो आपने ठीक करना है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। विल, हैज़, हैड या हैव, ठीक है। हैव बीन वर्किंग, ठीक है, तो इसलिए हैव हम जो है वो पुट करेंगे, डी ऑप्शन में मौजूद है। फिर है हाउ लॉन्ग हैज़ ही डैश इन कराची। ऑप्शन में हमारे पास जो है वो देखें लिव्ड है, बीन लिविंग, लिव्स और बीइंग लिव्ड। तो बी ऑप्शन हम पुट करेंगे। 110 देखें ही डैश 20 मिनट्स अगो। अगो का वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये पास्ट की एक्टिविटी है, तो पास्ट फॉर्म हमारी देखें लीव, लिविंग, इज़ लेफ्ट या लेफ्ट। तो आपकी डी ऑप्शन में मौजूद है लेफ्ट, ठीक है। आई डैश टू एयरपोर्ट व्हेन आई सा हर, ये डबल सेंटेंस है, इसमें सा में आपको पता चल गया कि ये पास्ट की एक्टिविटी है, इस वजह से पास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे आप। आई के साथ आपको पता है वॉज इस्तेमाल होता है, बाकी ये है हैज़ बीन गोइंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग या इज़ गोइंग। तो बी ऑप्शन वॉज गोइंग आपने ठीक करना है। दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर डैश, ठीक है। ये भी आपकी कंडीशनल सेंटेंस है। अभी हमने जो डिस्कशन की थी कि अगर एक आपका फ्यूचर है तो दूसरा आपका जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है इनवाइटेड आपका वर्ड ठीक है। फिर है द कैंडिडेट्स हैव डैश द पेपर। हैव के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है जो बी ऑप्शन में मौजूद है, सॉल्व्ड। उसके बाद देखें आई हैव ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, अभी हमने जो है वो डिस्कशन की टेक, टुक, हैड टेकन या टेकन।
तो डी ऑप्शन आपका जो है वो ठीक है। फिर है द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट, हमने इसका स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किया है। ए ऑप्शन हैड स्टॉप्ड जो है वो आपका 1:15 में आएगा। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, ऑलवेज का वर्ड आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है जिसमें कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म मौजूद है वो 1:16 के लिए ठीक है। लेटर नंबर 14 एंड 15 आपने कर लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने डायरी नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी